इतिहास में कुछ नाम सिर्फ कहानियां नहीं होते, वो अपने आप में एक महाकाव्य होते हैं। चलिए आज एक ऐसे ही अजेय योद्धा की गाथा में उतरते हैं जिसके आंकड़े किसी भी कल्पना से परे हैं। एक ऐसी हकीकत जो किसी भी किंवदंती से ज्यादा हैरान कर देने वाली है। जरा सोचिए, एक ऐसे योद्धा के बारे में जिसकी सिर्फ परछाई ही दुश्मन के दिल में खौफ भर दे। उनका कद था 7 फीट 5 इंच। एक ऐसा कद जो उन्हें इंसानों की भीड़ में एक पर्वत की तरह दिखाता था। और इस कद के साथ ही था उनका वजन 110 किलो। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस पहाड़ जैसी ताकत की बुनियाद थी जो आगे चलकर युद्ध के मैदान को हिलाने वाली थी। लेकिन जो आंकड़ा इतिहास को आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है, वो अब आपके सामने है। 312 किलो। ये वो बोझ नहीं, बल्कि वो शक्ति थी जिसे वो अपने शरीर पर धारण करके युद्ध भूमि में उतरते थे। जरा इस वजन के बंटवारे को देखिए। 72 किलो का तो सिर्फ उनका अभेद्य कवच था। 80 किलो का भाला जो एक ही वार में दुश्मन को भेद दे, और 2 तलवारें जिनका कुल वजन 160 किलो था। ये किसी आम इंसान की बात नहीं है, ये एक महामानव की ताकत का साक्षात प्रमाण है। तो ये थे आंकड़े, पर असली कहानी तो तब शुरू होती है जब ये ताकत कहर बनकर टूटती है। हल्दी घाटी की जमीन आज भी उस एक वार को याद करती है। तलवार उठी और बस एक ही झटके में दुश्मन सेनापति बहलोल खान को उसके घोड़े समेत सिर से लेकर पांव तक 2 बराबर हिस्सों में चीर कर रख दिया। लेकिन जानते हैं, लोहे से भी कहीं ज्यादा मजबूत थी उनकी इच्छा शक्ति। उनकी असली ताकत उनके शरीर में नहीं, उनकी आत्मा में बसती थी। उस समय के सबसे शक्तिशाली बादशाह अकबर ने उन्हें झुकाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 6 बार अपने दूत भेजे। हर बार एक नया प्रस्ताव, एक नया लालच। पर मेवाड़ का जवाब हर बार वही एक गूंज, अस्वीकार। तो फिर इस ना की, इस स्वाभिमान की कीमत क्या थी? अपने ही महल, अपने राज्य से दूर, अरावली की पहाड़ियों में एक मुश्किल भरी जिंदगी। कीमत इतनी बड़ी थी कि एक राज परिवार को गरीबी की गहराइयों में उतरना पड़ा। हालात ऐसे हो गए थे कि उनके बच्चों को जंगली घास से बनी रोटियां खाकर गुजारा करना पड़ रहा था। ये सिर्फ एक रोटी नहीं थी, ये उनके उस अटूट संकल्प का सबसे बड़ा प्रतीक था। तो चलिए अब जरा उस योद्धा के कवच के पीछे झांकते हैं, उस किंवदंती के पीछे छिपे इंसान को देखते हैं, एक पिता, एक बेटे को। मेवाड़ की पहाड़ियों में वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं थे। वहां का भील समुदाय उन्हें बहुत प्यार से कीका बुलाता था, जिसका मतलब होता है बेटा। ये नाम उस योद्धा के उस कोमल पक्ष को दिखाता है जिसे दुनिया ने बहुत कम जाना। सिंहासन तक पहुंचना भी उनके लिए आसान नहीं था। उनके पिता की पसंद थे छोटे बेटे जगमाल, लेकिन मेवाड़ के सरदारों ने चुना अपने सबसे बड़े बेटे प्रताप को। और जानते हैं, इसी बात का बदला लेने के लिए उनका अपना सगा भाई जगमाल मुगलों से जा मिला। उनकी प्रेरणा का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं था। उनका सबसे प्रिय हाथी राम प्रसाद, जब मुगलों ने उसे बंदी बना लिया तो उसने दुश्मन के हाथों से अन्न का एक दाना, पानी की एक बूंद तक लेने से मना कर दिया, और कुछ ही दिनों में अपने मालिक से जुदाई के गम में उसने भूखे प्यासे ही अपने प्राण त्याग दिए। वफादारी की ऐसी मिसाल शायद ही कहीं और मिले। अब कहानी के आखिरी और सबसे हैरान कर देने वाले मोड़ पर आते हैं। सवाल ये उठता है कि ऐसे अजेय योद्धा का अंत कैसे हुआ होगा? क्या किसी महायुद्ध में हजारों दुश्मनों से लड़ते हुए? नहीं, सच तो ये है कि जिस योद्धा को अनगिनत तलवारें नहीं झुका सकीं, उसकी मृत्यु किसी जंग के मैदान में नहीं हुई, सिर्फ 56 साल की उम्र में एक शिकार के दौरान लगी चोटों की वजह से। वो हमें छोड़कर चले गए। ये विडंबना ही है जो उस महायोद्धा को एक इंसान के तौर पर हमारे और भी करीब ले आती है। और अब वो पल जो महाराणा प्रताप की महानता को हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर गया। जब उनकी मृत्यु की खबर उनके सबसे बड़े दुश्मन सम्राट अकबर तक पहुंची, तो कहते हैं हिंदुस्तान का वो शहंशाह भी अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी की विरासत का असली मतलब क्या होता है? वो जमीन जो जीती जाए, या फिर वो सम्मान जो आपके सबसे बड़े